अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अब कुर्सियां बनाई नहीं जाएंगी बल्कि उगाई जाएंगी, और वो भी खेतों से। है ना ये हैरानकुन बात। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी फील्ड की तरफ लेके जा रहा हूं जिसमें आर्ट का इस्तेमाल भी होता है, जिसमें साइंस का इस्तेमाल भी होता है और जिसमें कुदरत भी अपना अमल दखल रखती है। मैं आपको ऐसी कुर्सियां दिखा रहा हूं जो कि बनाई नहीं गई बल्कि ये उगाई गई हैं। अगर हम फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर को बनाने के लिए दुनिया में बेइंतहा दरख्त काटे जाते हैं। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम दरख्तों को लगाते हैं और 10 से 30 सालों तक उनको परवान चढ़ाते हैं, परवरिश करते हैं, और फिर उन दरख्तों को सिर्फ इसलिए काट दिया जाता है कि हमने फर्नीचर का इस्तेमाल करना है। इस वक्त एक दिन में 42 मिलियन दरख्त काटे जाते हैं सिर्फ फर्नीचर बनाने के लिए। और अगर आप साल की बात करें तो तकरीबन 15 अरब दरख्त हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए काटते हैं कि हमने फर्नीचर बनाना है। और फर्नीचर के अलावा जब दरख्त काटे जाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, हमारी ज़मीन के दर्जा हरारत ज़्यादा होते हैं, तपश बढ़ती है, और फिर आपको पता है कि वेदर में और मौसम में बहुत सी चेंजेस आती हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि दरख्तों के काटने के बाद उनको प्लांट्स और मुख्तलिफ जगह के कारखानों में लेकर जाया जाता है जहां से फर्नीचर बनाया जाता है, और वहां पर बिजली का इस्तेमाल भी होता है। तो अब हम बिजली का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिजली को प्रोड्यूस करने में भी ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा होता है, क्योंकि बिजली को पैदा करने में भी हम हवा में ऐसी गैसेस छोड़ते हैं जो कि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ाती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हमने बाईपास करनी है तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके तहत फर्नीचर ज़मीन से खुद ब खुद बाहर आ जाए। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ गेविन मनरो से, जो कि डायरेक्टर हैं कंपनी के जिसका नाम है फुल ग्रोन। अगर वेबसाइट आप देखना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट है fullgrown.co.uk। जाके आप इस वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये खेतों से फर्नीचर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन बचपन में इस नौजवान को एक बहुत बड़ा मसला था, और वो मसला ये था कि इसकी बैकबोन के, इसकी रीढ़ की हड्डी के बहुत से ऑपरेशन हुए थे, और सीधा खड़ा करने के लिए, हड्डी को सीधा रखने के लिए इसे एक फ्रेम का इस्तेमाल करना पड़ता था ताकि इसकी हड्डी शेप में रहे। आप यहाँ पर वो फ्रेम भी देख रहे हैं। तो पहली मर्तबा इसने सोचा कि हम फ्रेम के ज़रिए चीज़ों को शेप में ला सकते हैं। उसके कुछ अरसे के बाद जब ये ग्राउंड में खेल रहा था तो इसने एक ऐसे दरख्त को देखा जो कि इसे कुर्सी की शक्ल में नज़र आया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस दरख्त की नहीं है, ये उससे मुशाबहत रखने वाले एक दरख्त की है। लेकिन उससे इसे दूसरी मरतबा अंदाज़ा हुआ, इसके जहन में ये ख्याल है कि क्यों ना ऐसे दरख्त बनाए जाएं जो कि फर्नीचर की शक्ल में हो। जब ये बड़ा हो गया और इसने कॉलेज और यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें इसने समंदर से इकट्ठी की गई लकड़ी से मुख्तलिफ चीज़ें बनानी थी। तो मैं यहाँ पर ड्रिफ्टवुड फर्नीचर आपको दिखा रहा हूँ, जो कि गेविन को फर्नीचर का प्रोजेक्ट दिया गया और उसने ये फर्नीचर बनाया। और फिर इसने सोचना शुरू कर दिया कि हम किस तरीके से इस किस्म का फर्नीचर उगा सकते हैं। 2006 में इसने ये काम शुरू किया। 2012 में इसने पहला दरख्त उगाया जिससे कि कुर्सी कल्टीवेट की गई, कुर्सी का फर्नीचर निकाला गया। उसके बाद दूसरी जो खेप इसने निकाली वो 2013 में निकाली। फिर इसे ख्याल आया कि कुर्सियों से हटकर भी हम ये काम कर सकते हैं, हम लैंप भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, हम और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं फर्नीचर की जो कि ज़मीन से निकले। तो 2014 में इसने लैंप सबसे पहले लैंप जो है वो उगाया, और फिर 2019 में इसकी एग्जीबिशन की गई। और अगर आज अब इसकी वेबसाइट पर जाकर देखें तो वहाँ पर आपको बहुत सी डिटेल्स मिलेंगी कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर वीडियोस भी दिखा रहा हूँ और आप कुछ इमेजेस भी देख सकते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि एक दरख्त को ज़मीन से उगाया जाता है और फिर उसको एक फ्रेम के ज़रिए शक्ल दी जाती है। उसकी ब्रांचेस को एक ख़ास तरीके से एक शक्ल में ढाला जाता है, और फिर उसे कुछ अरसे के बाद, यानी 10 साल 9 साल इतने अरसे के बाद एक कुर्सी नुमा दरख्त को काट दिया जाता है। उसे 1 साल तक सुखाया जाता है और उसकी फाइन ट्यूनिंग की जाती है, ट्रिमिंग की जाती है, और फिर तकरीबन 11वें साल उसे पॉलिश करके बाज़ार बेचने के लिए रख दिया जाता है। तो एक कुर्सी को बनाने के लिए 11 साल कम अज़ कम दरकार होते हैं, और इन कुर्सियों को आप देख सकते हैं
कुर्सियाँ थोड़ी सी क्रूड हालत में है, रफ हालत में है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन कुर्सियों को बनाने में किसी किस्म का जहरीला मादा हमारी एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ा जाता। तो इको सिस्टम, इको फ्रेंडली कुर्सियाँ हैं। इनकी वेबसाइट पे जो मुझे एक और बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई वो ये कि बहुत सी कंपनियां इन्हें सपोर्ट कर रही हैं। आप अगर इनके सपोर्टर्स और प्रमोटर्स को देखें तो यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम मिलेंगे। जिस तरीके से आपको BBC भी नज़र आ रही है, आपको टेड टॉक्स भी नज़र आ रही हैं, और उसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपनियां, तो बहुत से ऐसे उभरते हुए ऑर्गेनाइजेशन इनको सपोर्ट कर रही हैं कि इस किस्म का फर्नीचर बनाएं। लेकिन इनके फर्नीचर बनाने में कुछ कबाहतें भी हैं, कुछ मसले भी हैं। एक मसला ये है कि जब आप 100 दरख्त उगाते हैं तो 100 दरख्तों के पीछे आपको 1000 ब्रांचेस का ख्याल रखना पड़ता है, और उन 1000 ब्रांचेस या टहनियों के पीछे तकरीबन 10,000 ऑफशूट्स निकलती है, छोटी टहनियाँ निकलती हैं। उनको ट्रिम करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा मैन पावर चाहिए होती है इसके लिए कि आप उनको इस शेप में रख सके, इस फ्रेम में उसको ढाल सके, सांचे में ढाल सकें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक कुर्सी तकरीबन 11 साल के बाद मिलती है। तो फर्नीचर को लगाने में और फिर उसको उगाने में और उसकी निगहदाश्त करने में और फिर उसको काट के फाइन प्रोडक्ट बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। इस प्रोसेस को तेज़ कैसे किया जा सकता है, इस पर और बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूं MIT इंस्टीट्यूशन की तरफ, जहां पर एक रिसर्च ग्रुप बायो इंजीनियरिंग में रिसर्च कर रहा है, और उसने रिसर्च करके एक आर्टिफिशियल वुड पैदा की है, यानी मसनूई लकड़ी बनाई है लेबॉर्ट्री में। लेबॉर्ट्री में मसनूई लकड़ी बनाई जा सकती है। इस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर लिए गए हैं। और अगर आपने एक कॉफ़ी का टेबल बनाना है, मसलन आपने एक छोटा सा टेबल बनाना है, तो आपको तकरीबन कुछ महीने चाहिए, चंद महीने चाहिए वो मसनूई लकड़ी लेबॉर्ट्री में पैदा करने के लिए। लेकिन अगर वही काम आपने दरख्त को उगा कर करना है तो आपको 12 से 20 साल चाहिए। तो ये एक और तरीका है जिसमें आप बहुत तेज़ी से एक तो लकड़ी प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उस लकड़ी को फर्नीचर की शक्ल में ढाल सकते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस पर काम कर रहा है, मैंने आपको रेफरेंस भी दे दिया है। और इसमें एक और काम भी किया जा रहा है कि हम ये भी जानते हैं कि दरख्त जो होते हैं वो ऊपर की तरफ ज़्यादा फैलते हैं, सिलेंडर की शक्ल बनाते हैं, लेकिन हमें तो उनके पत्ते और ये चीज़ें, छोटी ब्रांचेस नहीं चाहिए, हमें तो नीचे वाली ढाल चाहिए, नीचे वाली स्टेम चाहिए उनकी, जो बड़ी उनकी तना होता है, उसके ज़रिए हम फर्नीचर बनाते हैं। तो फिर बाकी दरख्त सारा का सारा ज़ाया होता है। एक तो उसको लगने में बहुत टाइम लगता है, वो इस किस्म की शक्ल में जाता है। तो क्या अगर हम उसकी शक्ल कंट्रोल कर सकें, पहला सवाल। दूसरा ये कि हम सिर्फ अगर वुड बना दें, हम उसके तने अगर लेबॉर्ट्री में बना दें, तो उसका भी हमें फ़ायदा होगा कि दरख्त वेस्ट नहीं होंगे, हम दरख्त काटने नहीं पड़ेंगे। अब जब दरख्त नहीं काटने पड़ेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में हमारी दुनिया जो है वो भी बेहतर होती जाएगी। तो कोई वेस्टेज नहीं होगी लकड़ी की। दरख्तों की शक्लों पर भी और उनके साइज़ पर और उनके स्ट्रक्चर पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और उसके साथ साथ हम लेबॉर्ट्री में ये काम करके फर्नीचर के लिए अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा भी रिसर्च हो रही है, और ये रिसर्च हो रही है एक ख़ास टेक्निक की मदद से जिसे क्रिस्पर कहा जाता है, जिसके ज़रिए हम दरख्तों की, प्लांट्स की जीन एडिट कर पा रहे हैं। तो आपको पता है कि प्लांट्स के भी सेल होते हैं, और सेल में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में जीनोमिक मटेरियल होता है। हम इस जीनोमिक मटेरियल को एडिट करना चाहते हैं, उसमें नया जीनोमिक मटेरियल पेस्ट करते हैं, और उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, आप तख्ती प्लस क्रिस्पर लिखें तो आपको वो वीडियोस नज़र आ जाएंगे, आप उनको देख भी सकते हैं। तो हम कैंची से छोटा सा हिस्सा काटते हैं जीनोम्स का, DNA का, उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसकी जगह एक और DNA फिट कर देते हैं, जिसके ज़रिए अब इस स्पीशी को हम चेंज कर सकते हैं। तो पौधों पर बहुत ज़्यादा एडिटिंग के, क्रिस्पर के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, और उसके ज़रिए हम ऐसे दरख्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आए ही इस शेप में, उनमें ना तो कोई ऑफशूट निकले, ना कोई ब्रांच निकले, और उनकी जो शक्ल है वो भी परफेक्ट किस्म की हो। फिलहाल ये रिसर्च लैब की हदूद में महदूद है, इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, बहुत से रिसर्च पेपर भी आ रहे हैं, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंटेशन के लेवल पर नहीं है कि आप किसी जगह देख सकें। जबकि जो पौधे उगाए जा रहे हैं वो तो अब मुख्तलिफ़ किस्म के गार्डन से और मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों के साथ मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ लाया जा रहा है कि उनको बाहर भी उगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फर्नीचर
पैदा किया जाए। लेकिन जीन एडिटिंग के ज़रिए हमें फ़ायदा ये होगा कि कुर्सी सिर्फ उगेगी ही उस शक्ल में, दरख्त उगेगा ही उस शक्ल में जिस शक्ल में कुर्सी हर बड़ी फाइन किस्म की कुर्सी होगी। और इनकी ग्रोथ पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है कि वो जल्दी उगे, उसे 10 साल ना लगे बल्कि वो 1 साल में उगे और एक कुर्सी की शक्ल इख्तियार की हो और हम वो कुर्सी वहाँ से काट लें। वो सोफ़े की शक्ल इख्तियार उसने की हो तो हम सोफ़ा काट लें, और अगर उसने सीढ़ी की शक्ल इख्तियार की हो तो हम सीढ़ी काट लें। बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, मुस्तकबिल का एक टॉपिक है। इससे मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस जदीद इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।